बचपन का पहला प्यार। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे से ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतज़ार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या करता। वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपनी क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपनी क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा और मैं उससे क्या बात करूँगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहाँ पहुँची तो अमित पहले से ही वहाँ खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गई। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फ़ोन करते हैं,
लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे। एक दूसरे को फिर से देखकर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती थी। उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी रोज़। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली प्लीज़ मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। अमित ने बोला पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगी। प्रीति बोली हाँ करूँगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। 2 दिन बाद अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले अमित का फ़ोन खराब हो गया। अमित के छोटे भाई ने फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अमित का फ़ोन क्यों नहीं लगता। अब फिर वो सोचती कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी परीक्षा थी। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसकी हिंदी की विषय का परीक्षा थी। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे। फिर भी वो चला गया उधर और इंतज़ार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए। स्कूल के छूटने का समय हो गया। आखिर प्रीति उसे दिख गई। बस स्टॉप की तरफ आते ही प्रीति की नज़र अमित की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से प्रीति की तरफ आ रही थी। अमित कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया और कुछ देर और प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अमित दौड़ के प्रीति की तरफ गया। वह उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल ले गई। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे के तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी और ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए।
यह सुनते ही अमित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसकी वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। अमित वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और परीक्षा कैसा था आज का। अमित बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। प्रीति को वो हालात उसकी वजह से हुए। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल रहा था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहा कि उसकी वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। दोस्तों, हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है, और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।